नमस्कार, राष्ट्र वन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश। मुंबई शहर जहां फिल्मी कथाएं लिखी जाती हैं, तमाम तरह की स्टोरी लिखी जाती है, लेकिन अब मुंबई राजनीतिक कहानी की तरफ भी अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मुंबई की राजनीतिक गलियारे में काफ़ी समय से उठक-पटक चल रही थी। तमाम जगह आपको एक ही चीज़ सुनने को मिल रही थी, वह है देवेंद्र फडणवीस आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। टीवी चैनलों से लेकर हर जगह ये ब्रेकिंग चल रही थी, मगर अचानक से ब्रेकिंग खबर पर ब्रेक लग गई और एक दूसरी खबर निकलकर सामने आई, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। वह खबर थी कि एकनाथ शिंदे राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके न्यूज़ को सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि कल तक जिस कुर्सी के लिए भाजपा ने शिवसेना से अपना सालों पुराना नाता तोड़ लिया था, आज जब वो कुर्सी सामने होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने उस गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को सीएम पर देने के लिए फैसला लिया। इसकी घोषणा खुद देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। उनके इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को भी विश्वास नहीं हुआ होगा कि वो राज्य के सीएम बनने वाले हैं, लेकिन फडणवीस और भाजपा ने बड़ा गेम खेलते हुए एकनाथ को सीएम बना ही दिया। इन 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि फडणवीस की जगह शिंदे को शपथ लेना पड़ा? आखिर क्यों फडणवीस ने खुद नहीं लिया शपथ? आइए आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। बता दें कि 58 साल के एकनाथ शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसी बीच अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का नया अध्याय शुरू हो गया है। इससे पहले जब फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के सीएम बनाए जाने के नाम का ऐलान किया था, उस वक्त उन्होंने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ देर के बाद समीकरण बदल गए और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, हमें यह समझना बेहद ज़रूरी है। आखिर क्यों जेपी नड्डा ने ऐसा किया? क्या फडणवीस के कामकाज के तरीके से बीजेपी खुश नहीं थी, या फिर अब शिंदे ही बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद दिख रहे हैं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फडणवीस इस फैसले से खुश नहीं हैं। वहीं माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए ऐसा काम किया है। नड्डा ने खुद फडणवीस से बात की, जिसके बाद उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता रहूँगा। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुँचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके पीछे भाजपा की मजबूरी कहें या फिर मास्टर स्ट्रोक, इसके कई बड़े कारण हैं। भाजपा ऑपरेशन लोटस से होने वाली किरकिरी से बचना चाहती थी। इसके अलावा भाजपा ने शिंदे को सीएम बनाकर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के समर्थन का संदेश देना भी माना जा रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि असली शिवसेना भाजपा के साथ है। साथ ही 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने की भी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही भविष्य में शिवसेना के दोनों गुटों को एक साथ होने की संभावना को बरकरार रखना भी माना जा रहा है। वहीं बीजेपी सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले के पीछे ठोस रणनीति है। इससे शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से यह संदेश जाएगा कि शिवसेना की ही सरकार है और बीजेपी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता को वरीयता देती है। साथ ही बीजेपी का दूसरा मकसद यह भी है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखा किया था, वहीं शिंदे का मुख्यमंत्री बनना ठाकरे के मुंह पर जोरदार तमाचा है। वहीं ठाकरे परिवार की शिवसेना अब अलग थलग होने की कगार पर है। ऐसे में बचे खुचे विधायक के भी इधर आने की गुंजाइश लगातार दिख रही है, जिसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। शिवसेना कमज़ोर हुई तो बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस और एनसीपी से रहेगी। हिंदुत्व की जो धारा बहेगी वो सिर्फ बीजेपी की होगी। संभावना ये भी है कि
आने वाले दिनों में बागी गुट को खुद को असली शिवसेना के तौर पर क्लेम करेंगे। फिर सिंबल के लिए मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगा। ऐसे में शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से शिवसेना का नुकसान होगा। वहीं शिंदे ने शपथ लेते हुए बाला साहेब का कई बार जिक्र किया है, जो उद्धव ठाकरे के दिल पर घाव की तरह लग रहा है। फिलहाल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को सीएम ना बनाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।